श्री गणेशाय नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के इस शुभ और पावन अवसर पर हम सब मिलकर सुनने जा रहे हैं धनतेरस व्रत कथा। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है उसके जीवन में मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की अनंत कृपा बरसती है। तो आइए मन, वचन और कर्म से एकाग्र होकर इस कथा का श्रवण करें। एक अद्भुत पर्व है धनतेरस। यह दिन केवल धन की प्राप्ति का नहीं बल्कि विश्वास, आरोग्य और शुभता का प्रतीक है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इस दिन दीपक जलाने से घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है और मृत्यु का भय दूर होता है। परंतु धनतेरस का एक और रहस्य भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वह कथा जो बताती है कि असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि सच्चा प्रेम, भक्ति और विश्वास है। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूं, विश्वास का दीपक, एक ऐसी कहानी जो हमारे जीवन को नई दृष्टि देती है। पहला अध्याय, माधव और उसका छोटा संसार। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव खुशीपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था माधव। माधव न तो अमीर था न प्रभावशाली। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, एक मिट्टी का घर और एक प्यारी सी बेटी राधा। राधा उसकी दुनिया थी। उसकी हंसी में माधव की सुबह होती, उसकी बातों में उसका सुकून छिपा था। माधव की पत्नी बहुत पहले ही संसार छोड़ चुकी थी। अब राधा ही उसकी सब कुछ थी, बेटी, मित्र और जीने का कारण। गांव के लोग कहते थे, माधव गरीब जरूर है पर उसके घर में सच्ची लक्ष्मी रहती है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान में बादल आते पर बरसते नहीं थे। फसलें सूख गईं, तालाबों में पानी खत्म हो गया। माधव के खेत में भी केवल धूल बची थी। फिर भी वह हर सुबह खेत में जाता, मिट्टी को सहलाता और कहता, मेरी धरती माँ है, मुझे निराश नहीं करेगी। राधा अक्सर कहती, बाबा आप क्यों इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। माधव मुस्कुराता और जवाब देता, जब तक आशा जिंदा है मेहनत छोड़ना पाप है बेटी। पर एक दिन राधा अचानक बीमार पड़ गई। पहले उसे हल्का बुखार हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वैद्य, दवा, जड़ी बूटी सब बेअसर साबित हुए। माधव ने सब कुछ बेच दिया पर बेटी की बीमारी ठीक न हुई। राधा अब कमजोर पड़ने लगी थी। उसके चेहरे की मुस्कान मुरझाने लगी पर उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे कुछ दिव्य अनुभूति हो रही हो। एक शाम जब आसमान में सूर्य डूब रहा था और पूरा गांव संध्या की आरती की तैयारी कर रहा था, राधा ने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ा और बोली, बाबा क्या आप जानते हैं परसों धनतेरस है? माधव ने कहा, हाँ बेटी, पर इस बार तो हमारे घर में कुछ नहीं है। राधा मुस्कुराई, बाबा मेरे लिए कुछ मत सोचिए, बस इस बार एक छोटा सा दीपक खरीद लीजिए। कहते हैं धनतेरस पर दीप जलाने से मां लक्ष्मी घर में आती है। शायद मां आई और मेरे स्वास्थ्य पर भी प्रकाश पड़े। माधव की आंखें भर आईं। वह बोला, तू ठीक हो जाएगी बेटी, तू ही तो मेरी लक्ष्मी है। पर भीतर कहीं एक डर भी था कि यह दीप शायद आखिरी दीप हो। धनतेरस का दिन आया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर में चांदी के बर्तन, सोने की खरीदारी, मिठाइयां और खुशियां थीं। पर माधव के घर में सन्नाटा था। न तेल था न रोटी। फिर भी उसने अपनी पुरानी धोती की जेब टटोली और एक छोटा जंग लगा सिक्का निकला। वह उसी सिक्के को लेकर बाजार गया। वहां एक बूढ़ा दीप बेचने वाला बैठा था। माधव ने कहा, भाई क्या इस सिक्के में एक दिया मिल जाएगा? बूढ़ा मुस्कुराया, यह सिक्का तो बहुत पुराना है, पर ले जाओ, यह दीप आज तुम्हारे घर में चमत्कार लाएगा। माधव ने वह छोटा सा दीप लिया और धीरे धीरे घर की ओर चला गया। रास्ते में हवा चल रही थी पर उसने दीप को दोनों हाथों से बचाकर रखा, मानो अपनी बेटी की आशा को थामे हुए हों। घर पहुंचकर माधव ने वह दीप राधा के सिरहाने रखा। राधा ने कहा, बाबा यह दीप बहुत सुंदर है, मां लक्ष्मी जरूर आएंगी आज। माधव ने थोड़ा सा तेल और एक पुरानी बाती लगाई। फिर उसने दीप जलाया। जैसे ही दीप जला पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। दीपक की लौ छोटे घर में फैलती चली गई। राधा की आंखों में वह लौ झिलमिलाने लगी। उसके होंठों पर मुस्कान आई। धीरे से उसने कहा, बाबा अब मुझे बहुत शांति मिल रही है। और अगले ही पल वह दीप की लौ को देखते हुए मौन हो गई। दीपक अब भी जल रहा था। माधव स्तब्ध खड़ा था।
बेटी की देह ठंडी हो गई थी, पर दीप की लौ अब भी अडिग थी। रात भर माधव उस दीपक को देखता रहा। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, पर उसके मन में एक विचित्र शांति थी। सुबह जब वह खेत पहुंचा तो दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। जहां कल बंजर भूमि थी, वहां आज हरियाली लहरा रही थी। धरती से फसल उग आई थी, जैसे किसी ने रात भर में सोना बो दिया हो। गांव वाले दौड़कर आए। माधव, यह क्या हुआ? माधव ने शांत स्वर में कहा, यह मेरी राधा का चमत्कार है। उसके विश्वास ने धरती को फिर से जगा दिया। उस दिन से खुशीपुर गांव के लोग बदल गए। अब वे धनतेरस पर केवल सोना नहीं खरीदते थे। हर घर में एक दीप जलाया जाता, वह दीप जो प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक था। लोग कहते, जहां सच्चाई और श्रद्धा का दीप जले, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। धीरे धीरे माधव का खेत पूरे गांव का आशीर्वाद बन गया। हर धनतेरस पर लोग वहां आकर दीप जलाते और कहते, यह वह भूमि है जहां विश्वास ने मृत्यु को भी हरा दिया। वर्ष बीतते गए। माधव अब वृद्ध हो चुका था। हर धनतेरस की संध्या पर वह अपनी झोपड़ी से निकलता और खेत के बीच बने छोटे मंदिर तक पहुंचता। वहां वह एक दीप जलाता, उसी दीपक की तरह जैसा उसने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। फिर वह आंखें बंद करता और कहता, जहां प्रेम है वहां लक्ष्मी है। गांव के बच्चे उस दीपक को राधा दीप कहते थे। कहते हैं, आज भी खुशीपुर गांव में धनतेरस की रात जब पहला दीप जलता है तो हवा में हल्की सी सुगंध फैल जाती है, जैसे कोई पवित्र आत्मा मुस्कुरा रही हो। इस कथा का सार यही है, धन का अर्थ केवल सोना या रुपया नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और भक्ति है। जिस घर में सच्चा प्रेम, सच्ची निष्ठा और सच्चा कर्म होता है, वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का सदा वास रहता है। धनतेरस हमें यह सिखाती है कि दीपक केवल मिट्टी का पात्र नहीं, बल्कि वह हमारे भीतर की आशा की ज्योति है। जब तक मन का दीप जलता रहेगा, अंधकार कभी टिक नहीं सकता। तो जब इस धनतेरस पर आप दीप जलाएं, तो एक दीप माता लक्ष्मी के लिए, एक दीप भगवान धनवंतरी के लिए और एक दीप अपने घर के प्रेम और विश्वास के नाम अवश्य जलाइए। क्योंकि वही दीप आपके जीवन को उज्जवल बनाएगा, आपके मन को शुद्ध करेगा और आपको सच्चा धनवान बनाएगा। सच्चे मन से बोलिए, जय मां लक्ष्मी जी, जय भगवान धनवंतरी। शुभ धनतेरस। अगर आपको हमारी ये धनतेरस की पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे को सब्सक्राइब जरूर करें।